चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज मॉक नंबर 2। आपको पता ही होगा परमार एकेडमी यानी एसएससी पर एक सीरीज स्टार्ट हुई है विलिट सीरीज करके। तो उसमें क्या है ना, सभी अपने जो भी रिस्पेक्टेड टीचर मैथ, रीजनिंग, जीएस, वन एंड ओनली परमार सर एंड इंग्लिश सर के नाम ध्यान भूल गया यार मैं तो, बट हैं जो भी हैं सब अपना अपना ये सीरीज 1 जून से यानी कल से स्टार्ट की थी। तो इसमें सब 25 क्वेश्चन अपना करा रहे हैं। तो मॉक मैथ और रीजनिंग का तो मैं अटेम्प्ट कर ही रहा हूँ और परमार सर की क्लास यूट्यूब से करता हूँ रिकॉर्डेड। तो मैं तो यही कहूँगा जो भी स्टूडेंट हैं डेली बेसिस पर ही क्लास करें, ये नहीं कि आज मैं कर लूँगा कल कर लूँगा, तो वो बहुत सारा बैकएंड में हो जाता है, फिर करने का मन भी नहीं करता है। तो डेली बेसिस पर करते रहें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहें और रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो कल हमने मॉक 1 दिया था, तो आई थिंक ये तो ईजी था, 50 आउट ऑफ 50 था इस यहाँ पर स्कोर। पर मैथ में अच्छा है। अच्छा क्या, मैंने बाद में जब लगाया मेरे तो 16 क्वेश्चन बने, बट बाद में सर ने बोला कि 15 क्वेश्चन करने ही लायक थे इस मॉक में। बट मुझे लगा कि मैं 3-4 क्वेश्चन और कर सकता था। तो आई थिंक अगर आपने मैथ में 20 क्वेश्चन कर लिए थे तो आपका मैथ एकदम एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है, ठीक है। तो चलिए आज ये अभी तुरंत लाइव ही हुआ है ये, तो मैंने कहा दे देते हैं। आई होप ये भी बैलेंस हो, बैलेंस भी ना हो तो उससे पहले मैं बातें कुछ बता दूं कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए अब कि मुझे अब इजी इजी पहले करने हैं। और ये माइंड से निकाल दो कि मुझे 25 के 25 ही क्वेश्चन बनाने ही हैं। ईगो पर मत लेना, अगर टाइम मिलेगा तो बना देंगे, वरना तो आपको कम से कम ये तो रहना चाहिए कि मैं लगभग जितना पॉसिबल हो सकता है, अगर हार्ड आएंगे तो फिर भाई कम ही तो बनेंगे ना, तो उसी हिसाब से आपको मेंटेन करके रहना है, तैयार रहना है, ठीक। ए बाई -2 तो एस आएगा, -2 पी आएगा। आगे बढ़ो। एक दुकानदार ने 138 रुपये में 4 मार्क इतनी, एक मार्कर की कीमत इतनी है, तो एक डायरी की तो कितना हो गया 72। 138 में से 72 घटा दो, 6 6 3 22। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की पुरानी पैटर्न की पुस्तकें हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की नवीनतम पुस्तकें खरीदी जाएं। विद्यालय विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय बंद है। अच्छा तुम बंद ही कर दो, ये तुम्हारा अलग है। ऐसे क्वेश्चनों को ना मार्क एंड रिव्यू रख लिया करो कि बाद में भी चेक कर लो अगर टाइम मिले तो। +3 +5 +7 तो +11 हुआ होगा ये, 18। नंबर डाल दो, 3 6 11 18 27, ठीक है। +3 5 7 9 सॉरी तो 11, तो एक एक में 11 जोड़ेंगे 12 यानी एल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मशीन विद्युत हैं, कोई भी विद्युत आधार नहीं है। कुछ मशीन आधार नहीं है, सही बात है। सभी विद्युत आधार हैं, गलत। पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। +2 ई का जी, जे का एल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 22 20 40 38, 11 दूनी 22 -2 इंटू 2 -2 इंटू 2 76। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो +1 +1 नहीं है यार, 2 3 5 यानी ABCDEF। ए को 2 लिखा है, इसको 3 लिखा है, इसको 5 लिखा है। प्राइम नंबर तो फिर इसको 7 लिखेंगे, इसको 11 लिखेंगे, तो इसको 13 लिखेंगे, तो एफ को 13 होगा फिर तो प्राइम नंबर में, अगर ये सीरीज में तोड़ रहे हैं तो। ये कह रहा है यदि श्रृंखला में पहले 10 तत्वों को उलट दिया जाए तो एम के बाईं ओर 5वां तत्व कौन सा होगा। एम के बाईं ओर 5वां तत्व 1 2 3 4 5 यानी 9 पर क्या आएगा। 10 तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे मतलब पलट दें, उल्टा कर दें, यानी ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आई थिंक परसेंटेज आ जाएगा फिर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो तीसरा, ठीक है। और एम के पाँचवा बाएँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, परसेंटेज ही आएगा। ये ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा जब भी चारों ऑप्शन आए तो बाद में ही करना है तुम्हें। 4 12 36 108 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे क्या बनेगा? सार्थक शब्द बनाना है बाद में, जब भी ऐसे क्वेश्चन है बाद में करना है। देखो 8 3 55 बन रहा है ना, तो 11 आ रहा है 55, तो यानी इनका अंतर जोड़ और इनका किया है। 5 और 4 9, ठीक है। 7 और 6 13 और 1 13। सॉरी बट यहाँ तो पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। 9 1, यहाँ 13, इनका अंतर 1 13 आना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ है। मार्क एंड रिव्यू। बी -1 -1 -1 -1 -1, ई का डी, एस का आर, तो यही हो गया। आगे बढ़ो। इसमें बताना समान, पहले ये नंबर दिखा करो, सब सेम है। जयपुर, जयपुर में डबल आर नहीं होती, हटाओ नीचे वाला। पार्क ग्रीन कितना है? 238, ये 382, ये हटाओ। इन दोनों में से कोई एक है। जलपुर लिखा है तो जयपुर ये है। डॉग का देखो, डी का उल्टा, उल्टे उल्टे लिखे हैं तो जी का 20 होगा, बात ख़त्म। और एल, एल का कितना होता है उल्टा? 15, तो 15 से स्टार्टिंग होगी, एक ही ऑप्शन में दिया है। 16 दूनी 32 + 1, 44 45 + 1। आप एक रेलवे अधिकारी हैं और देखते हैं कि यात्री ट्रेन की छत पर यात्रा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अनदेखा तो बिल्कुल नहीं, इंटरनेट पर वीडियो भी नहीं डालना है, प्रचित रोकना है भाई। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा बाद में। एम का n +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। +1 तो टी होगा, +2 सी डी ई होगा नीचे वाले, +3 तो 3 में के आएगा ना, एच पे 3, ठीक है। तो जे जे तो हट ही जाएगा। दिल्ली कार्यक्रम 5 नवंबर को हुआ था, ठीक है। मुंबई, ये 5 नवंबर है क्या दिल्ली, और ये मुंबई वाला 12 नवंबर। कोलकाता कार्यक्रम की तिथि इनके बीच में एक पूर्ण संख्या है, तो वह क्या है? पूर्ण वर्ग, तो 9 ही है पूर्ण वर्ग, आपको दिख ही रहा है, बात ख़त्म। क्या उसमें सोचना। देखो 23 24 25 26, तो 27 का कितना होता है? 729। सभी बर्तन पेन हैं, कुछ पेन कटोरे हैं, सभी कटोरे प्लेट हैं, ठीक है। ये पेन है, तो कुछ बर्तन प्लेट हैं, यस। नहीं नहीं नहीं, नहीं कह सकते ना हम, कुछ बर्तन प्लेट हैं, कुछ पेन प्लेट हैं, ये कह सकते हैं। इनमें से कौन सा अन्य जैसा नहीं है? किताब, पत्रिका, टेलीविज़न, बाकी सब पेपर के फॉर्म में हैं। पाइथन, जावा, C++, माइस्क्वेल, जावा, आई थिंक ये तो सब लैंग्वेज है ना, ये नहीं है आई थिंक। पाइथन, इसे ही मार्क एंड रिव्यू रख लो। कितना टाइम हो गया ये देख लो पहले, 8 मिनट बची हैं, हमारे क्वेश्चन हो गए 18, ठीक है। अब देख लो सबसे पहले अब कौन कौन से उठाने हैं आपको। आई थिंक ये तो सही है, हटाओ। अब जो जो छोड़े हैं इसको एक और बार ट्राई कर लें, बाद में करना, पहले ये कर लो। 8, अब देखो पहले भाग ये देखा करो कहाँ पर भाग लगाए, यहाँ भाग से कोई रिलेटेड है? ये आई थिंक नहीं लग रहा, ये है। 6 का भाग जा सकता है, इसमें ये नहीं जा सकता, इसमें भी नहीं जा सकता, यही हो जाएगा। ऐसे देखते हैं। 21 + 24 भाग 6 - 29 बराबर 143। देखो 6 से 4 8, 8 दूनी 16 और +4 72, 172 हो गया। 172 में से 29, 12 में से 9 गया 3, 6, सेटिस्फाई। क्लियर? कैसे देगा मैंने? पहले डिवाइड देगा, पहले डिवाइड ही चेक करते हैं, ठीक है। अब ये तो बार बार क्यों खुल जाता है भाई? तो ये इसमें देखो नंबरिंग चेक करनी नहीं पड़ेगी, 5 से सब स्टार्ट हो रहा है, तो ओ पहले पर आ रहा है, ठीक है। ओ के बाद पहला ही ऑप्शन देख लो, O E C A N
ये तो कोई नहीं होता। आई थिंक ओ सीन होता है ना, ओ सीन, तो ओ 5 3 आएगा, 5 3 5 नहीं, ओ सी, फिर 4 ई न लास्ट में, आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो, ओ सीन। एक ये क्वेश्चन है, 8 3 55, 5 4 9 7 6। यार लॉजिक ये था, इनको जोड़ के और इनका अंतर, इनको जोड़ के इनका अंतर, इनको जोड़ के इनका अंतर, बट आ ही नहीं रहा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 घटा दो, 5 का स्क्वायर 25 और 16, ये भी तो है एक, 49 और 36, फिर भी तो 13 ही आ रहा है यार। ये भी लॉजिक काम कर रहा था, नहीं ये लॉजिक यहाँ पर तो नहीं था, जो ये भी था तो, बट यहाँ क्यों नहीं कर रहा काम। 8 और 3 11 इंटू 5 हो गया 9। कुछ तो गड़बड़ है उस क्वेश्चन में, आई थिंक गलत ही दिया हो, क्या पता। फिर बाद में ये और बोलेंगे सर कि ये जानबूझ के क्वेश्चन डाला गया है जिससे कि तुम सतर्क रहें कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 8 मंजिला है हमारे, बाकी सब हमारे हो चुके हैं ना, हो तो चुके हैं। 8 मंजिला इमारत है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन बनेगी, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा बाद में करने होते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, बेशक आपका फेवरेट टॉपिक है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फ्लिपकार्ट के कार्यालय के ऊपर कम से कम 2 हैं, कम से कम 2 हैं, तो ये फ्लिपकार्ट हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। कम से कम तो 2 हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती हैं। 2 कंपनियों के कार्यालय, ना तो मेटा ना ही गूगल का कार्यालय एप्पल के कार्यालय के अगल बगल में है। ना मेटा ना गूगल का किसके बीच में नहीं है, एप्पल के, ठीक है। फ्लिपकार्ट का कार्यालय जियो के कार्यालय से 2 मंजिल ऊपर है, फ्लिपकार्ट का कार्यालय जियो से 2 मंजिल ऊपर है। 1 2 मित्रा नहीं, मंत्रा का कार्यालय एक सम संख्या वाली मंजिल पर है, सम संख्या, तो यहाँ पर भी हो सकता है। मंत्रा यहाँ पर भी हो सकता है, हैं। एप्पल का कार्यालय 7वें पर है, एप्पल यहाँ कर दो। यह मंत्रा के कार्यालय के बगल में नहीं है, तो यानी ये वाला गया, ठीक है। इन्फोसिस का कार्यालय ना तो किसी सम वाली पर है, ना ही किसी आवाज़ वाली पर है। सम वाली पर नहीं है, ना आवाज़ वाली पर है, तो फिर यहीं होगा ये तो, और क्या हो सकता है। मेटा और गूगल के कार्यालयों के बीच एक मंजिल है, मेटा और गूगल, और ये मेटा और गूगल ये था। ऐसे तो बट मेटा और गूगल इसने मना कर दिया था, तो मेटा और गूगल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो इसने एप्पल के बगल में मना कर दिया था ना। तो क्या कह रहा है, फ्लिपकार्ट के कार्यालय के ऊपर कितनी मंजिलें हैं, आई थिंक 2 ही हैं फिर तो, क्यों भाई 2 ही हैं। कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रही है, अब कौन सा बचा है। आई थिंक इसका तो यही है, माई स्क्वेल, और क्या हो सकता है। बाकी सब आई थिंक हाई लैंग्वेज है ना ये, और तो नहीं है कुछ लॉजिक। और क्या लॉजिक हो सकता है, और कौन सा क्वेश्चन है इसमें। एक ये, आई थिंक ये तो सही है, एक बार चेक और कर लो। R7% T2 के @9 PW
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर 9 की जगह आना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, परसेंटेज ही आएगा। अब कौन सा है? 13वां। ये तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा, पूछा गया है इसमें। यह तो ये गलत ही क्वेश्चन है, इतना मुझे पता है, वरना मैंने तो किया है सही। मैंने तो सही किया है इसे। इसका तो यही होगा, बाकी सब ये लैंग्वेज है ना, हाई लैंग्वेज। एक नहीं आ रहा ये, इसका क्या लॉजिक मैं निकालूं? स्क्वायर में से घटा के भी देख लिया, वहाँ से भी नहीं पता चल रहा। और क्या हो सकता है? 8 3 55। क्यों भाई? क्यों? कुछ तो गलत है यहाँ। 33 सेकंड रह गई हैं यार। या तो मुझे यहाँ पर गलत ही लग रहा है ये। 8 3 55 11 5, सब तो लॉजिक लगा दिए। 8 या 24, 24 दूनी, हाँ। या तो फिर इसका ऑप्शन 33 होगा, फिर बाद में वो बोलेंगे कि 13 होगा वहाँ, और मुझे यही पता है। आई थिंक भागा तो सही है, आई थिंक 48 के 48 सही है। 48 सॉरी 24 के 24 हो तो गया था। 12 13 मिनट में पेपर, बट अगर देखो 76% लोग सही कर रहे हैं। अबे यार यहाँ ये 5 दे रहा है, 7 और 5, और अभी मैंने देखा तो 6 दे रहा था यहाँ। अब तो 24 हो ही जाएगा ये। अब यार हिंदी में इन्होंने 6 कर दिया है यार, तभी मैं कहूँ यार एक बार मुझे इंग्लिश में करना चाहिए था। सिट यार। बट हमें क्या है, एसएससी के न्यू रूल के अनुसार अगर आप हिंदी में पेपर अपना दे रहे हैं और उसमें कुछ लैंग्वेज गलत है, तो हिंदी के सभी स्टूडेंटों को नंबर में दिए जाएंगे 2। इट मीन्स 50 आउट ऑफ 50 हो गया। अपनी तसल्ली के लिए नंबर दे लो। बट गलती मेरी भी है। क्या गलती? क्योंकि मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखना चाहिए था एक बार। बट यार मुझे लगा था, मैंने करके देखा तो था यार, करके देखा था मैंने तो मैंने ऑप्शन पर ही नहर डाली थी बस, मैंने वहाँ नहर नहीं डाली। बट मुझे पैटर्न तो इसका पता चल गया। देखो 3 मिनट बर्बाद किए हैं इस क्वेश्चन में कि नहीं, और मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था। वो पहले ही मुझे वो आ गया था, 55 दिखाता, तो मैंने 8 और 3 11 से ही रिलेट कर लिया था। बाकी तो सब सही था, इजी था पेपर आई थिंक। एक आध दो क्वेश्चन अच्छे थे। देखो ये इजी था, मैं ये बता दूं कौन कौन से कर सकते थे पहली बार में। जो फर्स्ट, देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं सॉल्यूशन से ज़्यादा मेरा अप्रोच देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कैसे कौन से क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कौन से कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ पहली बार में, यानी फर्स्ट गो में आप कौन से क्वेश्चन कर सकते थे, कितने क्वेश्चन कर सकते थे। तो अन अटेम्प्ट वाले मैं बता दे रहा हूँ, मार्क एंड रिव्यू वाले, ठीक है। रिव्यू तो यानी ये हो जाता, एक इजी क्वेश्चन था, ये भी हो जाता, ये भी इजी था, ये भी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी। ये अच्छा पैटर्न था। आई थिंक इसे मार्क एंड रिव्यू कर सकते थे। बट अगर आपको तुरंत ही दिमाग में आ गया था कि बहुत सारी प्रैक्टिस की रखी है, आपने देखा वैसे आपको लग रहा होगा कि एक में एक जोड़ दिया है, फिर बी में फिर 3 करता ना,
दो करता ना, सॉरी, नहीं तीन तो किया, चलो यहाँ पर भी पैटर्न फॉलो है। लेकिन सी में सी का कितना होता है, तीन, तो एक जुड़ता तो चार आता, क्योंकि एक एक आप जुड़वा रहे तो चार आता। लेकिन फिर आपको दिखाई दिया दो तीन पाँच क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की सीरीज, यानी एक क्वेश्चन ये स्किप कर सकते थे एक, आई थिंक इसे भी स्किप करना ही था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिले, ये तो 100% स्किप करने लायक था, क्योंकि चारों ऑप्शन चेक करने हैं। आपको थोड़ी पता था कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया है। क्या सबसे पहले चेक करना है, डिवाइड को चेक कर किया करो। डिवाइड यहाँ पर था दूसरे नंबर पर, 29 से कुछ डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, है यहाँ पर है तीसरे में, यहाँ पर 143 से कुछ डिवाइड है, यहाँ पर 21 से कुछ डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन यही बचा, डायरेक्ट करके चला जाता, बट मैं रीचेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे देखा तीसरे नंबर, तीसरा नंबर कहाँ है, यहाँ 6 से डिवाइड 24 होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, ये भी ईजी था पैटर्न। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को भी लास्ट में ही किया जाता है। ठीक है, ये भी इजी था। इजी क्या, मुझसे नहीं हुआ तो मैं तो अब हुआ तो, बट वही बात, फिर क्या बोलूँ। ये भी इजी था, ये भी इजी था, इजी, इजी, ये भी इजी। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इसे भी मार्क एंड रिव्यू सबसे बाद में, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, आई थिंक ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच यानी 20 क्वेश्चन तुम्हारे फर्स्ट गो में हो रहे हैं। और ये कितनी मिनट मिनट ले रहे हैं, जब मैंने 7 मिनट में पूरे 18 क्वेश्चन बना दिए थे, 18 19, तो आप भी बना सकते हो। और भी मुझसे कुछ फास्टर स्टूडेंट होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही हूँ। तो बाकी 8 मिनट में आप 5 क्वेश्चन नहीं बना पाते, और 5 में से भी कौन से था, एक सबसे पहले जो छोड़े उनमें भी अब तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा पहले करना है। ये तो बिल्कुल ही बाद में करना था, जब पूरा एग्ज़ाम हो जाए, टाइम बचे तो करना था, जब बेशक तुम्हें आ रहा हो। ठीक है, ये करते, फिर ये करते आगे, तुरंत ये हो जाता मुश्किल से 30 सेकंड में, ये भी हो जाता। ठीक है, तो बचता कौन सा, एक क्वेश्चन बचता, वही रैंकिंग वाला, बस बाकी तो तुम सब कर ही लोगे। ठीक है, आई होप आपने दिया है, तो कमेंट में अपना स्कोर बताना। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करो किसी ना किसी स्टूडेंट के पास, सिर्फ स्टूडेंट के पास करना है, ये नहीं कि कहीं भी कर दिया, तो उसे भी थोड़ा हेल्प मिले। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है। तो टारगेट एक मैं चला के, मतलब जिस दिन से नोटिफिकेशन आया है तो मैं आपको बता देता हूँ मॉर्निंग में 6 AM या 7 AM जो भी है, 7 बजे तक तो बता ही देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है पूरे दिन में। जैसे मैथ में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, जीएस में क्या करना है, स्टैटिक जीके, और इंग्लिश और वोकैब, ग्रामर कहाँ से, क्या रूल, मॉक कौन सा देना है, लाइव मॉक, सेक्शनल मॉक कहाँ से, सब पीडीएफ डली हुई है टेलीग्राम पर। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट वोकैब की पीडीएफ सब डला हुआ है। तो आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप सर्च करेंगे @mathsbyvipin45, और यही सर्च करोगे तो आपको मेरा इंस्टा आईडी मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट रहते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आई होप आप भी, तैयारी अच्छी चली रही होगी, आई थिंक मॉक देते रहो बस, और कुछ नहीं करना है यार। मैं आपको ये बता दूं, आप है ना क्या देखते हो कि रीजनिंग में नंबर कैसे बढ़ाऊं, मैथ में कैसे करूं, और करना मुझे कुछ ना पड़े, नंबर बढ़ते रहें, ऐसा नहीं होने वाला। करनी तो वही प्रैक्टिस है। टीचर क्या है, टीचर सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करने लायक था और कौन सा नहीं। सब टीचर आते हैं और सॉल्यूशन कराते हैं, कोई ये नहीं बताता कि कौन सा क्वेश्चन करना था, कौन सा क्या नहीं करना था। आई थिंक यही दो टीचर ऐसे हैं, भूतेश सर एंड कमल सर, जो आपको अच्छी तरह से गाइडेंस देते हैं कि ये क्वेश्चन बनाने लायक था। और अगर हार्ड पेपर होता है तो वहाँ ये भी बताते हैं कि इसमें, हाँ, स्टूडेंट के नज़रिए से देख के कि हाँ 15 से 16 क्वेश्चन करने लायक थे। बट और टीचर क्या है ना, लास्ट जो कल ही जो मॉक बना था मैथ का, वो आते वो यही बोलते 22 से 23 क्वेश्चन करने लायक थे। भाई 22 से 23 क्वेश्चन करने लायक थे, तुमने तो बोल दिया। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज देता हूँ, तुम वो करके दिखा दो, मैं उन्हीं डाटा पर बेसिस पर करके दिखाऊंगा। 15 मिनट में क्वेश्चन करके दिखा देना। भाई कर भी लोगे तो तुमने इसमें क्या बड़ी बात कर ली है, 6 से 7 7 8 8 साल से तुम मैथ ही पढ़ा रहे हो, तो फिर भी अगर तुम पे 15 मिनट में नहीं बन रहे हैं तो क्या होगा। तो बस थोड़ा अपनी प्रैक्टिस को अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए मॉक टेस्ट दो, गलतियों को सुधारो, अटेम्प्ट स्ट्रेटजी सुधारो, पहले इजी इजी क्वेश्चन बनाओ, यही मैथ में रखो,
देखो मैथ आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। इजी आएगा तो आपको सिली नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। हार्ड आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है एक्यूरेसी सही रखनी है। ठीक है, इसमें तुक्का नहीं मारना है कि जीएस में नहीं आ रहा है चलो तुक्का ही मार लूँ, निट्टो मार लूँ। मैथ में क्या निट्टो लगाओगे? मैथ में एक दो क्वेश्चन में एडवांस के में लग सकती है, 11 का मल्टीपल चेक कर लो, या कभी कभार यहाँ पर भी लग जाता है अर्थमेटिक में, वो आपका नहीं पता होगा बट मैं कभी कभार कर देता हूँ। जैसे कभी प्राइम नंबर आ गया 43 आ गया, दिख गया तुम्हें ऑप्शन क्वेश्चन में, तो 100% 43 किसी से कट ही नहीं रहा है, तो 43 का मल्टीपल होगा ऑप्शन में। तो बस चेक कर लो। अगर बर्स्ट केस आपके पास टाइम बचा है 5 मिनट, क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मल्टीपल चेक कर लिया करो तब, अगर आ रहे हैं तब तो करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, जब आई थिंक मैथ का लाइव हो गया कि नहीं, मैथ का आया नहीं है अभी। ठीक है, मैथ का आएगा जैसे ही मैं आपको करा दूंगा। बाकी आज टेक्स्ट बुक का फुल मॉक 4 देना है, और CBT 2 के सेक्शनल मॉक देने हैं। आई थिंक रीजनिंग का दूंगा, मैथ के तो सब मैंने ख़त्म कर दिए हैं। RV का मैंने कॉम्बो सीरीज ले रखा है, तो वहाँ से भी मैं मैथ के आई थिंक उनकी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ RV वालों की, क्योंकि पेड कंटेंट है आई थिंक। वैसे सर ने मैंने वीडियो डाली है तो कुछ कहा तो नहीं है, बट फिर भी सही नहीं रहता। और आपके लिए भी अगर आपको चाहिए वीडियो तो मैं दे दूंगा, वरना मैं क्यों ही वीडियो डालूंगा, आपको समझाना भी वीडियो में मेरा और टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि मुझे समझाना होता है। अगर मैं समझाऊँ ना तो मैं तो तुरंत देखूँ और आगे बढ़ूँ, आपको बताऊँ भी ना क्यों क्या कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो जो मैं 12-13 मिनट में फिनिश कर रहा हूँ तो वो 11 मिनट में कर भी सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 2024 का और 2025 का, और दोनों में मैंने 11-12 मिनट में रीजनिंग फिनिश की है, और दोनों में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। इस बार मेंस में भी 90 आउट ऑफ 90 था। तो देखो रीजनिंग और CBT, NTPC की CBT की आई थिंक आपको रीजनिंग पता ही होगी, NTPC में अच्छी रीजनिंग पूछी जाती है। ऑर्डर रैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 6 से 7 क्वेश्चन, वहाँ पर भी 30 आउट ऑफ 30 स्कोर। तो थोड़ा देखो, एक बार रीजनिंग पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, ऐसा ही मैथ का हिसाब है, अच्छे से पढ़ो और रिवीजन करते रहो बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद।